देवबंदी हो गए हैं, हम पीरों को नहीं मानते हैं, हम अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं, हमारा से हमें जिन क्या कहते हैं। हिंदू होकर इसके अंदर भी जिन इसकी पूरी नस्ल को खत्म कर दिया, तो किसी को छोड़ते हैं। 15 साल से इसके बच्चे का हाथ बंधे हुए थे, खुदा के बंदे तलवार के सामने आप वो कट के रख देती है। ये तुम पे काला इलम हो गया, ये तुम पे काला जादू हो गया। अब ये हिंदू है, हिंदू पर भी काला जादू हो सकता है, जिन्नात हिंदू पर भी आ सकता है। हिंदू का कीड़ा पत्थर पे है, श्रीलंका में वाला ठीक। मेरा नाम रमेश लाल है, मैं सिंधी बलूचिस्तान से आया हूँ और मेरे हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इधर आया और मैं काफ़ी घूमा, काफ़ी फिरा। मेरी जान में इतनी तकलीफ थी कि मैं 22 साल हो गए, मैं धक्के खा खा के थक गया हूँ, लेकिन कहीं से कोई फ़र्क नहीं मिला। जब मैं ऐसे घूमते घूमते कोई फेसबुक पे बैठा हुआ था और जब सरकार को देखा, असफ़ खतीब साहब को, तो वो जिन्नातों का ये हलवा देख के बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा ये तकलीफ जब इतनी बड़ी वो तकलीफ निकाल सकते हैं तो मेरी तकलीफ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर मैं आया सरकार के पास यहाँ पर, पहले खुद अकेला घूमने। मैंने कहा मिल के आऊँ, जब लाया तो देखा तो उन्होंने मुझे दम किया मैं चला गया। 20 दिन के बाद आया तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुई और जान मेरी बहुत हल्की हो गई और मुझे लगा कि मेरी जान से कुछ जा रहा है और ऐसे तक कि जैसे पूरा आदमी मेरी जान से निकल रहा हो। फिर मैंने सोचा कि मेरा बच्चा भी बचपन से जब मैं पैदा हुआ है वो बेचारा भी काफ़ी तकलीफ में है। और फिर मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ इधर बच्चे को लेके साथ में, तो मुझे भी दम किया, मेरी वाइफ को भी दम किया और मेरे बच्चे को भी दम किया। तो उस बच्चे को देख के उस बच्चे में भी उसकी हरकत आनी शुरू हो गई एकदम से ऐसे। तो सरकार का मैं बहुत खिदमतगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस तकलीफ को, इतनी तकलीफ को, 22 साल की तकलीफों को एक झटके में ख़त्म कर दिया है। बहुत मेहरबानी है उनकी, बहुत करम है उनका। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस तकलीफ को एकदम से ख़त्म किया। और मैं खुद परेशान, इतना सारी ज़िंदगी परेशान रहा हूँ कि मेरा कारोबार, धंधा, हर चीज़ बंद था। और बच्चे पर भी उन्होंने बहुत मेरी की है, वाइफ पर भी, मेरे घर पर बहुत उसकी। सरकार ने ये नहीं देखा कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, बस उन्होंने आते ही इंसानियत के नाते पे मुझ पर इतना दम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने आए, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, उनकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह उनके अंदर बसता है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर अल्लाह वाला को हो ना तो फिर उसकी दहलीज में जो भी आता है तो उसे शफाल मिल जाती है। अब ये बलूचिस्तान से है, ये इसके घर वाले हैं, ये इनका बेटा है। 15 साल से इसे पूछ ले, पहला दम है। 15 साल से इसका हाथ बंद था, एक फूंक मारी अल्लाह ने इसके हाथ को भी खोल दिया। 15 साल से इसकी पूरी नस्ल में जिन्नात थे। आप जिन्नात थे, अब लोग कहते हो काला जादू हो गया है, तुम्हारे पास गैर मुस्लिम जिन्नात हो जाए, वो खुदा के बंदे तलवार के सामने आप वो कट के रख देती है। तूने हाथ में डंडा उठाया हुआ है जो तुझे ही लग रहा है, तुझे क्या बताए क्या। इसलिए ये ऐसे लोगों के पास बिल्कुल न जाया करें। ये तुम पे काला इलम हो गया, ये तुम पे काला जादू हो गया है, वो खुदा के बंदे। अब ये हिंदू है, हिंदू पर भी काला जादू हो सकता है, जिन्नात हिंदू पर भी आ सकते हैं। ये किसी मजहब को वो नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए कोशिश करते हैं। मेरा पता न लग जाए कि किसी को न कह दे कि इसके साथ कोई जिन्नात का असर है। ये चीजें मेरे पास सारे आते हैं, लेकिन बोलते क्यों नहीं है। जो बोलता है ना वो सखी बन जाता है, और जो अंदर रखता है ना वो वकील हो जाता है। और सखी पे खुदा की रहमत होती है और वकील पे खुदा की लानत होती है। तो इसलिए जब इंसान दिल से इज़हार शफा वही पाता है जो दिल के अंदर से इज़हार करता है, दिल के अंदर मोहब्बत करता है। अब हिंदू होकर भी इसको अकीदा है कि दरबार अली अब लाड़ा शीर से हजूर के खत्म नबूवत के सदक़े से मुझे शफा मिली।